हेलो, मेरा नाम है राजेश चंद्रन। तो मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मतलब अभी यूट्यूब स्टार्ट कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये कि मैं अभी क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास समय है। क्योंकि बाद में मैं ये नहीं चाहता कि शायद मैं मेरे अंदर ये गिल्ट रहे कि यार तू जो मतलब यूट्यूबर बनने का सपना देखा था या जो भी मतलब सोच रहा था तो तुमने उसे पूरा नहीं किया। सबसे पहले तो ये कि मैं कैमरे से बहुत डरता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कैमरा शाई पर्सन हूँ। मैंने कभी मतलब स्कूल में भी मैं एक एवरेज सा बंदा रहा हूँ, ना कुछ कोई कैरिकुलर एक्टिविटी में आगे रहा हूँ, ना मतलब किसी जो भी मतलब स्कूल में जो एक्टिविटीज़ होती है उनमें भी मैं मतलब कभी आगे नहीं रहा हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है जब तक तुम कुछ करोगे नहीं तब तक तुम कुछ सीखोगे नहीं। और सबसे पहले तो तुम्हें स्टार्ट करना ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को। मतलब सबसे पहले तो तुम बस स्टार्ट करो। मतलब अगर तुम परफेक्शनिज्म के चक्कर में पड़ोगे कि जो भी करूँगा बस वो परफेक्ट होना चाहिए, तो मुझे ये लगता है कि तुम सबसे पहले तो किसी चीज़ में परफेक्ट हो नहीं सकते। अगर तुम कोई काम पहली बार कर रहे हो तो शायद तुम उसके अंदर परफेक्ट हो पाओगे। फिर अब जब मैं कॉलेज में आ गया हूँ, 12th तक मैं मतलब एवरेज सा स्टूडेंट रहा हूँ। मतलब वो बोलते हैं ना कि 60 तो तले डिग्या नहीं थे, 80 ते ऊपर पुगे नहीं। बस वही वाला सीन है, ना मैं 80 से ऊपर गया ना कभी 60 से नीचे आया। तो एवरेज सा पर्सन रहा हूँ। और ना कोई ड्रेसिंग सेंस, ना किसी से बोलने की मतलब जो कम्युनिकेशन स्किल है, ना कुछ ऐसा, ना ज़्यादा कोई इंग्लिश बोलना, ना ज़्यादा कुछ हिंदी। अब जब जो मेरा मेडिकल प्रोफेशन है मैं इसके अंदर आया हूँ तो यहाँ पे तो मतलब बोल के कमा के खाने वाली बात है। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर कोई पेशेंट पढ़ा लिखा हो, अब जैसे गांव में तो चलो कोई पेशेंट नहीं भी पूछता है कि हाँ किस चीज़ की दवाई दे रहे हो या कुछ भी, लेकिन आजकल सारे लोग मतलब पढ़ लिख रहे हैं। अगर आप कोई बच्चा भी आपको पूछ ले कि ये दवाई किस चीज़ की है। और मेडिकल प्रोफेशन में तो मतलब जब तक आपको बोलना नहीं आता तब तक आप कुछ कर भी नहीं सकते। मतलब आपको जो भी आप पेशेंट के साथ करने जा रहे हो, उसको मतलब कोई दवाई देने जा रहे हो, उसके साथ कोई मतलब प्रोसीजर या फिर उसे ट्रीटमेंट देने जा रहे हो, तो सबसे पहले तो तुम्हें उसे बताना पड़ेगा कि हाँ ये दवाई है, इसके ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये इसके डिफेक्ट होते हैं, ये इस तरीके से काम करती है, ये मतलब 500 mg की टेबलेट है, ये हम मतलब मैं आपको देने जा रहा हूँ, या इसके लिए ये दर्द के लिए है, या फिर ये मतलब जो भी जिस चीज़ के लिए वो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है वो उसे बताना पड़ता है। फिर अगर तुम्हें बोलना ही नहीं आएगा तो फिर तुम मेडिकल प्रोफेशन में मतलब करोगे क्या। जैसे वकील होते हैं, वकीलों को अगर बोलना ही नहीं आएगा तो वो केस कैसे लड़ेगा। बस सबसे पहले जब मेरे पास फ़ोन आया था तब मैंने ये सोचा था कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर बनूँगा। और जहाँ तक मुझे लगता है मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी मिली। सबसे पहले जब मेरे पास फ़ोन आया था मैंने अपना सबसे पहला वीडियो रिकॉर्ड किया था 2021 के अंदर, पर कभी उसको पोस्ट करने की हिम्मत नहीं हुई। फिर मैंने स्टार्ट किया जो फेसलेस वीडियो। तब उस टाइम पे मैं गेमिंग किया करता था। तो जब तब मेरे 12th के एग्ज़ाम आ गए थे और उस टाइम पे मुझे यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी मिली। तब आराम से उस पर मेरे 1800 कुछ सब्सक्राइबर थे। पर फिर जब मैं मतलब फ़ोन में लगा रहता था, घर वालों ने बोला कि पूरा दिन फ़ोन में लगा रहता है, घर वालों के प्रेशर की वजह से मुझे यूट्यूब छोड़ना पड़ा। फिर उसके बाद जब मैं वापस यूट्यूब के ऊपर आया तब मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मतलब कहाँ मेरा चैनल गया, कहाँ मेरी ईमेल आईडी गई। उसके बाद मैंने फिर से यूट्यूब स्टार्ट करना शुरू किया। मुझे लगा यार ये तो नहीं होगा, मतलब जो अपना सपना देखा था कम से कम उसको तो पूरा करना चाहिए। इसलिए फिर मैंने यूट्यूब फिर से स्टार्ट किया। फिर से मैंने वीडियो बनाना चालू किया। वो भी तब मैं फेस वाली वीडियो बना रहा था। तब मैंने यूट्यूब पे एक पेज बनाया था कुछ वेदा विज़न नाम से, जिस पे मेरे आराम से 600 कुछ सब्सक्राइबर थे। लेकिन फिर वही हुआ कि मैंने पहले वाली गलती फिर से दोहरानी। और उसके क्या मतलब कि पहले वाली गलती दोहराने का मतलब ये है कि मैं उस पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाया। और अब मैं फिर से वही मतलब अपना यूट्यूब फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि फिर से अपने मतलब स्पोकन इंग्लिश और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। हाँ, एडिटिंग नहीं आती तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें एडिटिंग नहीं आती तुम बस
स्टार्ट करो, तुम्हें बस स्टार्ट करने की देरी है। बस अपना फ़ोन उठाओ और रिकॉर्ड बटन के ऊपर टैप करो, नो मैटर तुम्हें एडिटिंग आती है या नहीं आती है। मैं ना बहुत मतलब वो पर्सन नहीं होते जो मतलब काफ़ी ना ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं ना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बोलते हैं बट बहुत कम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बोलते हैं। मेरा कुछ ऐसा सीन है। तो बस उसी को मतलब अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए, यूट्यूब से कुछ सीखने के लिए और कुछ भी मतलब अपनी लाइफ, अपने गोल्स वगैरह या फिर जो मेरे से छोटे हैं उनको कुछ बताने के लिए, कुछ गाइड करने के लिए मैं फिर से अपना जो इंस्टाग्राम या जो अपना यूट्यूब चैनल है वो फिर से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सेकंड चीज़ इसमें यह है कि मेडिकल प्रोफेशन है तो इसके अंदर मतलब फ्लुएंट इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश के अलावा तो शायद ही, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो शायद आप इसके अंदर मतलब थोड़ा कुछ पीछे रह जाओगे। आजकल तो इंग्लिश मतलब इतनी हाई हो गई है, मेरे तो सारे मतलब सभी सब्जेक्ट्स इंग्लिश के अंदर आते हैं, उनको बोलना भी और उनको लिखना भी सब कुछ इंग्लिश के अंदर आता है। इंग्लिश तो आप बाद में सीखोगे, सबसे पहले तो आपको बोलना सीखना चाहिए। मतलब लोग बोलते हैं कि तुम्हें इंग्लिश बोलो, तुम हिंदी बोलो, लेकिन अगर लैंग्वेज तो बाद में आती है, सबसे पहले तो तुम बोलना सीखो। कि बच्चा जब जन्म लेता है तब उससे ना सबसे पहले ये पता नहीं होता कि वो इंग्लिश बोलेगा या वो बड़ा होकर हिंदी बोलेगा। उसे वो सबसे पहले बस वो बोलना सीखता है मेरे हिसाब से। तो बस इसी को इम्प्रूव करने के लिए मेरी मतलब जो स्किल है या जिसको भी मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट मेरी जो जर्नी है उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कुछ सीख रहे हो तो उसके लिए ना तुम्हें इन्वायरमेंट भी चाहिए, उसके लिए तुम्हें मतलब प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर तुम इंग्लिश बोलना सीख रहे हो या फिर अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करना चाहते हो तो मुझे लगता है लोगों के साथ बोलने से अच्छा है कि तुम खुद के साथ स्टार्ट करो। जैसे भी बस एक कैमरे के सामने बैठो और अपना मतलब रिकॉर्ड करना चालू करो। अगर तुम रिकॉर्ड कर सकते हो तो तुम फिर बाद में उसको पोस्ट भी कर सकते हो कि हाँ भाई, मतलब सबसे पहले यह कि अब तुम कंटेंट तो हम कंज्यूम कर ही रहे हैं। सिंपल सी बात है, हम यूट्यूब 2-2 घंटे कंज्यूम करते हैं। हम जो भी मतलब मूवी वगैरह, वेब सीरीज़ वगैरह अगर हम किसी चीज़ को कंज्यूम कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि हमें उसे बनाना भी चाहिए। मतलब कुछ भी, अगर तुम कोई भी अपने काम में, जैसे तुम किसी काम में अच्छे हो तो तुम्हें उस चीज़ को दूसरे पर्सन को सिखाना चाहिए। अगर तुम स्टडी में अच्छा हो तो फिर तुम्हें पढ़ाना चालू कर देना चाहिए। अगर तुम योगा में अच्छे हो या फिर तुम एक्सरसाइज करने में अच्छे हो, तुम अच्छी तरीके से मतलब तुम्हें योगा वगैरह आता है तो फिर तुम्हें ट्यूटर बनना चाहिए। मतलब जिस चीज़ में तुम परफेक्ट हो उस चीज़ को तुम्हें लोगों को सिखाना चाहिए। तो बस इसी चीज़ को लेके कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ या फिर मैं मतलब अभी जो मेरी जर्नी है जो मैं मतलब स्टार्ट कर चुका हूँ, जो कि मैं अब यूट्यूब पे स्टार्ट करने वाला। तो बस एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसके, और अभी इसके मतलब मैं सोच रहा हूँ ये मतलब इसके बारे में हम सीरीज़ मैं लेके आऊँगा जिसके अंदर हम अलग अलग प्रोफेशंस की बातें करेंगे। आजकल सारे बच्चे नीट के पीछे पड़े हैं और जहाँ तक मुझे लगता है मैंने भी ट्राई किया है और मेरा उसमें सिलेक्शन मतलब नंबर काफ़ी थे मेरे, अराउंड 280 कुछ फर्स्ट अटैम्प्ट में बने थे। फिर उसके बाद मुझे लगा नहीं, नीट हमारे लिए या फिर मेरे लिए नहीं बना, तो फिर मैंने उसे छोड़ के मैं दूसरे मतलब मेडिकल प्रोफेशन में आ गया। और जहाँ तक मुझे लगता है तुम सारे बच्चे नीट के पीछे भाग रहे हैं, इसका एक फैमिली प्रेशर भी होता है और एक ना मतलब सोसाइटी ऐसी हो गई है कि हाँ मेरा बच्चा जो भी करेगा मतलब वो नीट ही करेगा। तो लोगों के देख बच्चों को ना उसकी कोचिंग्स के अंदर डाल देते हैं, फिर बच्चे पे प्रेशर आ जाता है। इसी प्रेशर को फिर बच्चा हैंडल नहीं कर पाता। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं मेडिकल से हूँ तो जहाँ तक मुझे लगता है बायोलॉजी में और भी काफ़ी ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके अंदर तुम कुछ और अच्छा कर सकते हो। तो यही मैं मतलब आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं अपने एक्सपीरियंसेस, मेरे लाइफ के जो अभी मेरे अंदर जो चल रहा है वो गोल्स वगैरह वो सब स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फिर देखते हैं इसके बाद आगे क्या बनता है इसके लिए।